चार लोग क्या कहेंगे। प्राय लोग इस बात को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, पर मेरी नजर में ये सोच बहुत अच्छी है। इससे हमारा जीवन संवरता है, सुधरता है। ये व्यवस्थाएं इसलिए हुई क्योंकि पुराने जमाने में हमारी सामाजिकता बड़ी प्रगाढ़ थी और समाज नीति बड़ी पारदर्शी थी। उस सामाजिकता से बंधे हुए होने के कारण लोग धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों से बंधते थे। लोगों के मन में भय नहीं, एक प्रकार का मानसिक संकोच होता था कि हमारे द्वारा यदि किसी प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं का हनन होता है तो हम लोगों के बीच अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमारे समाज और सामाजिकता को संरक्षित रखी। लेकिन अब लोगों ने इसे दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया। अब लोग अपनी मर्यादाओं के रक्षा के संदर्भ में इस तरह की बातें कम सोचते हैं। अब लोग अपने पहनावे, अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपने खर्चे और आडंबर भरे आयोजनों के विषय में ये ज्यादा सोचते हैं। चार लोग क्या कहेंगे, घर में शादी है, हम कोई ढंग से खर्चा नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम बहुत लग्जरी गाड़ी नहीं रखेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चीजें हैं ना, ये नकारात्मक है। मर्यादाओं की रक्षा करते समय हमारे मन में लज्जा होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए, जो एक धर्मात्मा का विशिष्ट गुण है। लेकिन अब हम धोती पहनकर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दारू पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं है। पर धोती पहनकर सड़क पर घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो सोच है ना, ये बिल्कुल विकृत सोच है, इससे बचना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय हो, निर्णय में स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर जब मर्यादाओं का सवाल है तो उस दायरे को सुरक्षित रखना चाहिए, उसका कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारी सब तरफ स्वतंत्रता हो तो गड़बड़। एक बार किसी युवक ने कहा कि महाराज इतने सारे बंधन में तो जीवन का मजा ही खत्म हो जाता है। हमने कहा ठीक कहते हो, बंधन में मजा खत्म होता है, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, बोलो तुम कोई खेल खेलते हो। बोले खेलता हूं। बोले क्या खेलते हो। बोले क्रिकेट खेलता हूं। मैंने पूछा ये बताओ क्रिकेट में क्या होता है। बोले महाराज नहीं जानते आप। मैंने बताओ तो तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोले महाराज दो टीमें होती है, एक बैटिंग करने वाली होती है, एक बॉलिंग करने वाली होती है, दूसरी फील्डिंग करती है, और बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। क्या करते हैं, कहीं पर मैदान में जाकर कहीं भी बल्ला घुमा देते, कहीं भी बॉल। नहीं महाराज, इसका रूल होता है, क्रीज होती है, क्रीज पर खड़े होकर के बल्लेबाजी की जाती है। विकेट होता है, विकेट पर बॉल लगते ही आउट होते हैं, उसकी बाउंड्री होती है। गेंदबाज की भी अपनी एक सीमा होती है। हमने कहा ये सब बंधन होते। बोले हाँ महाराज, इसके बंधन के बिना तो खेल होता ही नहीं। बोले ये सब बंधन हटा दिए जाए तो उसने कहा क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा तू अभी तो कह रहा था कि इतने सारे बंधन में जीवन का मजा ही नहीं, तो इतने सारे बंधन के बिना क्रिकेट का मजा कहां, ये बताओ। यहां फॉलो करते कि नहीं। तो हमें ऐसे बंधनों को स्वीकार करना चाहिए जिससे मर्यादाओं की सुरक्षा हो। वहां हमें स्वतंत्रता नहीं रखना। लेकिन जहां सामान्य जीवन की बात हो, व्यक्तिगत बात हो, वहां अपने निर्णय को स्वतंत्र लेने की, रखने की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रखनी चाहिए। रहा सवाल वाणी में ओज कैसे लाएं कि चार बातें सुन सके। दूसरों को चार बातें सुनाने की आदत बंद कर दो तो लोग तुमसे चार बातें सुनना शुरू कर दें। पहली बात।
औरों को 4 बातें सुनाने की आदत बंद कर दो, और दूसरी बात, औरों की 4 बातें सुन के पचाने की सामर्थ्य विकसित कर लो। अगर ये दोनों बातें अंतरंग में आ जाए तो जीवन धन्य। प्रश्न उपस्थित करेंगी एकता जी बजाज और आपके बाद डॉक्टर प्रदीप जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम भावना योग या कोई हीलिंग देते हैं तो कुछ लोगों को तुरंत में फायदा होता है और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारी भावनाएं तो एक सी रहती हैं सबको देने में, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। भावना योग या हीलिंग से किसी को तुरंत लाभ मिलता है, टाइम लगता है। इसके पीछे 2 कारण। पहली बात तो ये कि हम जब इस तरह का कार्य करते हैं तो हमारी एकाग्रता हर समय एक सी नहीं रहती, वो प्रभावित होती है। तो हमारे अंतरंग से निकलने वाली जो तरंगे वो प्रभावित होती है। दूसरी बात, सामने वाले की ग्राहकता भी उस पर निर्भर करती है कि वो कितनी श्रद्धा से उसे ग्रहण कर। तीसरी बात, बीमारियों की तीव्रता भी उससे जुड़ी होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये चीज़ें प्रभावित होती है। फिर भी हमें निरंतर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए।